प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये सुबह का समय में आप लोग के साथ में लाइव वीडियो में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये संडे वर्शिप को प्रभु आशीष करने के लिए, आज ये दिन प्रभु ने हमें दिखाया उस बातों के लिए, हर एक विषय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद कर हम परमेश्वर का सानिध्य में कुछ देर प्रार्थना के साथ, गीतों के साथ, आराधना का साथ जाने के लिए आए। हम अपने आप को, अपने मन को उस महान परमेश्वर के सामने। हालेलुया राजा, तू हमें पवित्र कर, शुद्ध कर, तेरी पवित्रता ओ राजा, राजा दे राजा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे
चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। हालेलुया। आइए राजा, हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देना चाह, तू हमारे जीवन में कार्य करना चाह। यीशु का समय आपको हम धन्यवाद कर देना चाह। हालेलुया। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य, हम तेरा स्वागत करते राजा। तेरा सानिध्य हमें चाहिए राजा, तेरी पवित्रताई, तेरी शुद्धताई हमें चाहिए। ओ विवरवशंकना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते राजा। इतना तलक प्रभु तूने चलाया, इतना तलक तूने संभाला, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते राजा। इतना तलक तेरी महिमा में बने रहने के लिए तूने तेरे बच्चों को अवसर दिया, उस बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ राजा। तेरी महिमा में बने रहने के लिए, तेरा सामर्थ्य में बने रहने के लिए तूने हमें अवसर दिया राजा, उस बातों के लिए धन्यवाद कर दे राजा। तो परमेश्वर, इस लॉकडाउन का बीच में भी तेरी आराधना महिमा करने के लिए तेरे बच्चों को तूने अवसर दिया, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते राजा, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु। परमेश्वर, इस विषय में भी तू कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा, तेरी महिमा के लिए परमेश्वर तू ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते राजा। और भी प्रार्थना करते इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों को, इस मिनिस्ट्री के एक एक लोगों को तू आशीष करना था। इस लॉकडाउन खत्म होने से पहले एक व्यक्ति को आत्मिक बातों में मजबूत करके तेरी महिमा में चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। तो ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते, आगे का हर एक विषय को, हमारी आराधना को, हर एक वचन को, हर एक बात को हम तेरा हाथों में समर्पण करते राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया। मेरा में हम तेरे लहू की ताकत से हर जगह फतेह पाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और तेरी जय गाएंगे। हम तेरे लहू की ताकत से हर जगह फतेह पाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और तेरी जय गाएंगे, 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 हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे, पाएंगे,
हम तुझ में फतेह पाएंगे, गाएंगे गाएंगे, हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे, हम तुझ में फतेह पाएंगे। साए में तेरे चलता रहूं तो कौन मुझे छुपाएगा, मेरा निगहबान यीशु मसीह है, कोई मुझको संभालेगा। साए में तेरे चलता रहूं तो कौन मुझे छुपाएगा, मेरा निगहबान यीशु मसीह है, कोई मुझको संभालेगा। गाएंगे गाएंगे, हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे, गाएंगे पाएंगे, ओ गाएंगे गाएंगे, पाएंगे पाएंगे, ओ साए में तेरे चलता रहूं तो कौन मुझे छुपाएगा, मेरा निगहबान यीशु मसीह है, कोई मुझको संभालेगा। साए में तेरे चलता रहूं तो कौन मुझे छुपाएगा, मेरा निगहबान यीशु मसीह है, कोई मुझको संभालेगा। गाएंगे गाएंगे, पाएंगे पाएंगे, ओ विवा शब्द न गाएंगे, ओ पाएंगे पाएंगे, ओ कोई बीमारी रुक न सके जब दुआ में हाथ उठाएंगे, अंधियारे सब दूर हटे जब घुटनों पर आ जाएंगे, कोई बीमारी छू न सके जब दुआ में हाथ, अंधियारे सब दूर हटे जब घुटनों पर आ जाएंगे। गाएंगे हालेलुया, ओ बशादारे पाएंगे, गाएंगे गाएंगे, हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे पाएंगे, हालेलुया, पाएंगे पाएंगे, हो कोई बीमारी रुक न सके जब दुआ में हाथ उठाएंगे, अंधियारे सब दूर हटे जब घुटनों पर आ जाएंगे, कोई बीमारी रुक न सके जब दुआ में हाथ उठाएंगे, अंधियारे सब दूर हटे जब घुटनों पर आ जाएंगे। हालेलुया, ओ विवा शादारे, गाएंगे पाएंगे, गाएंगे हालेलुया, पाएंगे पाएंगे, गाएंगे पाएंगे पाएंगे, गाएंगे गाएंगे, विवा शबरा दिवाला वाला, दिवाला वाशा दाला वाला, मेरे मेरा बला वाशा गदा दिवाला वाला, पाएंगे गाएंगे, हम तेरी जय गाएंगे, गाएंगे पाएंगे पाएंगे, हालेलुया, गाएंगे
Shabala Dibala Nabala Debe Shagari Bede Rabala Debe Shabala Dibala Dibala Rava Shagala Debe Rabala Dibala Shabala Dibere Shakaloro Koro Dibere Mera Debe Shagari Gela Dibala Bala 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 Gaenge Gaenge Paenge कुछ नहीं चाहिए बस तू ही तू चाहिए कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए इस तकलीफ और मुश्किलों के बीच में राजा सारा दरवाजा हर एक जगहों में बंद होने के समय में इस महामारी के बीच में हम केवल तेरी ओर देख रहे राजा यदि तू हमारे साथ है तो परमेश्वर आने वाली सारी लहरों के बीच में भी स्थिरता के साथ खड़े रहने के लिए हमें तू चाहिए कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू चाहिए कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू चाहिए कुछ नहीं चाहिए खुदा
सच्चा प्रेम यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्रेम मांगा मैंने, यीशु ने अपनी जान दे दी। सच्चा प्रेम यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्रेम मांगा मैंने, यीशु ने अपनी जान दे दी। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया आराधना यीशु को, सारे आराधना तुझको, आराधना यीशु को, सारे आराधना तुझको, आराधना यीशु को, सारे आराधना तुझको, आराधना, आराधना यीशु को, तुझको, आराधना, आराधना यीशु को, सारे आराधना, सारे आराधना तुझको, आराधना यीशु को, सारे आराधना तुझको। आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। आज हमारे संडे वर्शिप का इस समय को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके हम प्रार्थना करें। इतना तलब परमेश्वर ने चलाया, इतना तलब प्रभु ने संभाला, उस हर एक बातों को याद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज का ये दिन, सुंदर दिन को प्रभु ने आशीष के उस बात के धन्यवाद करें। इस महामारी की सारी अवस्था को बदल कर परमेश्वर अपना कामों को करने के लिए प्रार्थना करते, सारा लॉकडाउन की बातों को प्रभु अनलॉक करने के लिए हम परमेश्वर का सामने समर्पण करके हम प्रार्थना करें। विश्वासियों की, बच्चों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला उस महान परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कान लगाकर हमारे लिए काम करने के लिए हम महान परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आगे का हमारा हर एक शुश्रूषा, हर एक बातों को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर की दासी हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद 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 राजा, हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु, आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आज का दिन यहोवा ने बनाया, धन्यवाद। ओ पवित्र आत्मा हालेलुया, आज विशुद्ध आराधना का दिन परमेश्वर, हमारा विदाल सच्चाई और आत्मा में आराधना किया हो जैसा हमको भी आराधना करने के लिए परमेश्वर लॉकडाउन का अवस्था में अपने अपने घर में बैठ
लेकर प्रभु ओ स्तुति आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर अपने सहायता की धन्यवाद राजा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ बहुत दिनों से परमेश्वर हम इकट्ठा नहीं पाया, फिर भी प्रभु आपका कृपा दया से परमेश्वर हम अपने अपने घर में बैठकर हालेलुया परिवार मिलकर स्तुति आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर अपने हमारे जीवन में सहायता की, अभी तक अपने हालेलुया सहायता किया। ओ इसके लिए धन्यवाद राजा। ओ प्रभु आज का दिन भी आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, उससे एक संडे वर्शिप के लिए हमको इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा आपका हाथ में हम सबको समर्पण करते हैं, हमारे पूरे मिनिस्ट्री को आपका हाथ में समर्पण करते हैं, बंदरेम का 10 मंडली को आपका हाथ में समर्पण करते राजा। ओ 10 मंडली का हर परिवार को आपका हाथ में समर्पण करते राजा। ओ हालेलुया राजा, तेरा संभाला चलाया ये महामारी का अवस्था में भी आपका जन को अपने संभाल के रखा हालेलुया। ओ शांति समाधान से रखा, इसके लिए धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा हालेलुया हम सबको फिर से एक बार धोकर शुद्ध कर, पवित्र ले उसे धोकर शुद्ध करना राजा हालेलुया कृपा कर। और भी आपका हाल भंग कतले छुपा ले राजा। ओ पवित्र आत्मा हालेलुया इतन के हर एक हाथों से हमको बचाने राजा, आप संभाले राजा। और भी आपका आत्मा हर हालेलुया ओ हाले शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। फिर से प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर, हमारे देश में कार्य कर, शांति समाधान बने रहने के लिए, पूरे हाल बीमारी का अवस्था से हालेलुया देश को बचाने के लिए खास कर कर हालेलुया महाराष्ट्र मुंबई शहर को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु हालेलुया। मुंबई शहर में बढ़ते जा रहे परमेश्वर हालेलुया प्रभु पवित्र आत्मा हाले बातों से हालेलुया छुटकारा देना देश को। ओ शांति समाधान बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा, कृपा करते यार परमेश्वर। ओ पुण्य से छुटकारा ओ पवित्र आत्मा हम चाहते राजा, आपका जन का हाल प्रार्थना सुनकर मध्यस्थता सुनकर देश को हाल छुटकारा देगा, चंगाई देगा आपका वचन के आधार प्रभु। आपका जन का प्रार्थना सुनकर आप उत्तर देकर चलाना, शांति समाधान देकर चलाना राजा। वो पवित्र आत्मा आपका हाथ में समर्पण करते राजा, कृपा करते यार परमेश्वर। वैसे प्रभु आपका हाथ में हमारे हरे विषय समर्पण करते हैं, पूरे मिनिस्ट्री का हरे विषय को समर्पण करते हैं, मिनिस्ट्री का हरे परिवार का विषय का आपका हाथ में समर्पण करते राजा। पवित्र आत्मा हरे बातों को हालेलुया आशीष के साथ आप चलाना परमेश्वर राजा। प्रभु आज फिर से प्रभु आपका वचन के सामने से झुक रहे परमेश्वर, आपका दास को शत्रुओं सामर्थ्य से भर दीजिए। आज भी प्रभु हमारे से वचन द्वारा बातें करना और हम कमियों को आप दिखाना राजा, आपका दास को शत्रुओं सामर्थ्य से भर देना। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी विषय समर्पण करते, सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। आज हम संडे वर्शिप के लिए परमेश्वर के करीब आया है। ऑनलाइन मीडिया के द्वारा हम परमेश्वर की सानिध्य अनुभव करने के लिए, उसकी आराधना का अनुभव करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें प्रेषित बदले हम फेलोशिप मिनिस्ट्री में रहने वाला हर एक लोगों को पहुंचाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हम इस समय प्रभु के चरणों में आया है। ये प्रभु की कृपा है, प्रेज़ स्तोत्रम, आमीन। हमारा परमेश्वर 2 या 3 मेरे नाम से जिधर इकट्ठा होते हैं वहां उनका मध्य है। ये प्रभु की प्रेज़ द लॉर्ड हमें कृपा है। हमें कदापि परमेश्वर को ढूंढ के कहीं जाने की जरूरत नहीं, परंतु हमें जिधर हम उसकी नाम लेके पुकारते हैं प्रेज़ द लॉर्ड वो हमारा मध्य उतर कर आ जाते हैं। इस बातों के मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड हम एक्चुअली हमें प्रेज़ द लॉर्ड सर्मन ऑन माउंट हम उस विषय में प्रेज़ द लॉर्ड हमें बात करने के लिए हमें इस दिनों में मन लगा चुका हूं, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड आज संडे वर्शिप के लिए एक शॉर्ट मैसेज, एक छोटा सा प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक संदेश आपको देके ये शुश्रूषा आज समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड 1 घंटे से ज्यादा हमें वीडियो प्रेज़ द लॉर्ड हमें करने से बहुत सारे लोगों को हमें प्रेज़ द लॉर्ड देखने के नहीं होते, उनकी डाटा खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात है कि कुछ ऐसा भी लोग हैं प्रेज़ द लॉर्ड रेलवे स्टेशन में जाके वाईफाई के द्वारा इसको लोड करके अपना घर में देखते हुए ये भी फोन करके बताया प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी परमेश्वर का वचन सुनने की वो इच्छा उनमें जो है, इसलिए ये सारी बात उनको हमें करने के लिए मजबूर किया जाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड आज हम एक शॉर्ट मैसेज की चिंता के लिए हमें लूक सुसमाचार 15 अध्याय 17 से लेके 18 तक हम इस समय पढ़ेंगे।
लोक सुवार्ता 15वां अध्याय 17 से लेके 18। लोक आमें सुसमाचार 15 का 17 to 18। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कई बार आपने इस संदेश का द्वारा आशीष पा चुका है। कई बार आपने ये संदेश प्रचार सुन चुका है, परंतु आज कुछ अलग रीति से हम परमेश्वर का वचन प्रेज़ द लॉर्ड हमें सुनना हम पसंद करेगा, मुझे विश्वास है। ये जो वचन यीशु मसीह बोलने के कारण यही थे, उसका कारण हमें लोक सुसमाचार 15वां अध्याय का 1 से लेके 3 वाक्य में लिखा गया। उसमें लिखा है, चुंगी लेना वाला पापी लोग हमें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उसकी नजदीक आया। ये थोड़ा पढ़ेंगे उस वचन। हमें मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय हमें 1 से लेके 3। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो बात है, यीशु मसीह बोलने के कारण, इस उपमा बोलने के कारण ऐसा है, चुंगी लेना वाला लोग और पापियों भी यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए जब नजदीक आया तो कुछ फरीसी और शास्त्री लोग कहने लगा, वो लोग वास्तव में कुड़कुड़ाई किया, ऐसा लिखा, कहने लगा और कुड़कुड़ाई करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी जो परिभाषा इतना सही नहीं है, परंतु ओरिजिनल परिभाषा में लिखा है, हमें उन्होंने कुड़कुड़ाई किया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को बाकी कोई भी बातों में प्रभु तुरंत एक एक्शन ना लेते हुए हम देख सकता है, इवन दावीद भी जब पाप करने के 1 साल तक प्रभु ने कुछ नहीं किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो कुड़कुड़ाई ऐसे को बातें तुरंत परमेश्वर एक्शन लेना शुरू करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने पाप किया, 1 साल तक परमेश्वर चुप रहा, कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद भी वास्तव में नादान भविष्यवक्ता को भेज के उन्होंने वास्तव में किया हुआ कामों को वर्णन की। परंतु कुड़कुड़ाई ऐसी एक बात है, ये जब विश्वासी कहना शुरू करते हैं तुरंत परमेश्वर उससे एक्शन लेते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं आजकल कुड़कुड़ाई कुछ ज्यादा ही हो रहे, क्योंकि हम घर में लोग हो चुका है। इस कारण बहुत सारी कुड़कुड़ाई आजकल हम घर में बढ़ते हुए विश्वासी आपस में कर रहे। पत्नी पति के खिलाफ, पति पत्नी के खिलाफ, दोनों मिलकर बच्चे के खिलाफ, अगर प्रेज़ द लॉर्ड पूरा परिवार मिलकर पड़ोसी के खिलाफ, हमें ये सब हमें कम ना होते हुए हमें सब परिवार मिलके अपने चलाने वाले लोगों के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऐसी एक अवस्था में हर जगह में ये कुड़कुड़ाई की जो बात है आजकल थोड़ा ज्यादा ही हो रहे। हो सकता है इस कारण होगा प्रभु हमें यीशु वचन देने के कारण हमें, क्योंकि सब लोग कुड़कुड़ाई कब करते हैं हम, ऐसा नहीं एक अमेरिका में रहते तो एक इंडिया में रहते तो कुड़कुड़ाई करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम मिलते हैं आपस में तभी वास्तव में कुड़कुड़ाई करना शुरू करते हैं। आजकल हम लॉकडाउन हो चुका है, हम सब लोग घर परिवार में हैं, सब लोग अपने अपने घर में हैं, इसलिए ये जो बातें हैं वास्तव में कुछ ज्यादा ही हो रहे। तो चलो खाने के लिए कुड़कुड़ाई, देखो ये बात तो वास्तव में इस्राएल जन भी किया करता था। हम इस्राएल ने क्या किया उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निर्गमन 16 अध्याय 1 से लेकर 10 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे।
फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सिनै पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए? खाने के लिए, मटन के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मच्छी के लिए, आमीन, दोनों के लिए कुड़का, क्योंकि अभी मनपसंद की खाना नहीं मिल रहे क्या? पहले तो मनपसंद की खाना हम खाते थे, आजकल सरकार देने वाला खाने में से हम तृप्त नहीं है, इसलिए तो गुड़गुड़ाई कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एक विश्वासी की जिंदगी में वो कोई भी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति में वास्तव में हम एडजस्ट होने के तैयार होने का, आमीन। आज लॉकडाउन है, इसलिए हमें इस तरीका से खाने के लिए नहीं है, जो है हमारे पास है उससे तृप्त होकर हमें परमेश्वर की महिमा करके जीने के लिए हम कोशिश करना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कुड़कड़ाई जो बात है आजकल की नई चीज नहीं है, ये पहले समय पर भी थे, मूसा के समय पर भी थे। हमें मटन के लिए, मच्छी के लिए, ये हर चीज के लिए वास्तव में जन कुड़कड़ाई की। परंतु एक ऐसी बात है, हम जो कुछ कहते हैं कुड़कड़ाई के रूप में, परमेश्वर सुनते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस टाइम भी वास्तव परमेश्वर ने सुन लिया, ये कुड़कड़ाई का आगे और जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में इनको कुड़कड़ाई के कारण मटन तो दे दिया, परंतु ठीक तरीका से अजीम नहीं हुआ, सबको जुलाब लग गया। उधर लिखा है बहुत बड़ा एक महाबात था, इस्राएल की तंबू में व्यापार होने लगा। कारण क्या है? कुड़कड़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सुनते करके कि विचार तक कुड़कड़ाई करने का समय हमें नहीं हो रहे, ये परमेश्वर सुन रहे। देखो परमेश्वर सुन रहे करके प्रभु की वचन ने गिनती किताब 1 अध्याय का 1 वाक्य थोड़ा पढ़ के देखो। प्रेज़ द लॉर्ड, गिनती किताब 11 अध्याय का 1 वाक्य। फिर वो लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा की सुनते बुरा कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना। जो कुछ कहते हैं हम, स्पेशली कुड़कड़ाई, परमेश्वर सुनते हैं। उसी अध्याय का 16 का, उसी किताब का 16 का 41 से भी प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने परमेश्वर की दास लोगों के खिलाफ कुड़कुड़ाई करना लगता है, वो भी प्रभु सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 41 थोड़ा 41 से पढ़ना शुरू करें। 16 का 41 गिनती किताब। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया। परमेश्वर का सानिध्य देखने लगा। इसका मतलब है परमेश्वर की सभा के लोग अपना गैर बैठ के प्रभु के दासों के खिलाफ जब कुड़कुड़ाई करते हैं, नहीं तो आपस में कुड़कुड़ाई करते हैं, परमेश्वर सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा भक्त लोग आपस में बातें की, परमेश्वर ने कान लगा के सुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले मैं सौम्यता के विषय में बात करने के समय आपको मूसा के खिलाफ जब अपनी बहन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जब उनको खिलाफ जब कुड़कुड़ाई किया, परमेश्वर सुना, तुरंत प्रभु एक्शन लिया, तुरंत। ऐसा नहीं बाकी कोई भी अगर पाप हम करेगा ना, परमेश्वर थोड़ा सा वक्त हमें दिया जाते, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कुड़कुड़ाई कैसी बात है, तुरंत एक्शन भी तुरंत था,
तुरंत मिरियाम की हमें शरीर में कोड़ी आ गया, तुरंत एक्शन जल्दी है वास्तव में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए फिलिपिन किताब में लिखा है, हम हर एक वाद विवाद, हर एक कुड़कुड़ाई के बिना परमेश्वर की महिमा करो, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जो कुछ करना है परमेश्वर के लिए, तो बिना कुड़कुड़ाई और वाद की हमें प्रेज़ द लॉर्ड अलावा आप जो कुछ परमेश्वर के लिए करना करो कर करे। हम तो पढ़ेंगे फिलिपिन चैप्टर 2:14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, सब काम बिना कुड़कुड़ाई और बिना विवाद के किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सब काम, हर एक काम, चाहे घर में हो, चाहे परमेश्वर के लिए हो, चाहे प्रेज़ कोई भी विषय के लिए, कोई भी काम अगर हम करता है तो हमें बिना कुड़कुड़ाई सा, बिना विवाद से वास्तव में परमेश्वर के लिए किया करो करके हमें प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, इस अध्याय में लोग का सुसमाचार 15 अध्याय में 3 उपमा यीशु मसीह ने कहा। एक उपमा है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें खोया गया हुआ एक बेड़े के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। 100 बेड़े में से एक खोया, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु 99 को भी मरुभूमि में छोड़ के प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक जो खोया गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, चुप गया नहीं, खोया गया। हमारी कलीसिया में तो लोग खोया ना जाते हैं और छुपाया गया था, छुपा जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाइडिंग देमसेल्फ, वो लोग छुपाया जाते हैं। तो छुपाए लोगों को खोजा नहीं, खोया लोगों को प्रभु ने खोजा। परमेश्वर का नाम का महिमा। इसलिए इधर एक हमें खो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उस 99 को भी मरुभूमि में छोड़ के, इसका मतलब ये नहीं है ऐसे ही छोड़ दिया, नो, ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। चरवाओं के विषय में अगर हम बात करें तो वास्तव में एक प्रधान चरवा रहता है, एक उनको असिस्ट करना वाला प्रेज़ द लॉर्ड चरवा रहता है। तो मैं विश्वास करता हूं वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड वो ऐसे छोड़ के नहीं गया होगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड असिस्टेंट के पास छोड़ के गया होगा। ऐसा प्रभु ऐसा कभी नहीं करेगा हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हमें ऐसा कभी नहीं छोड़ेगा, परंतु जो खोया है उसका पक्का ढूंढेगा हमारा परमेश्वर। इसका उपमा हमें दूसरा तीसरा उपमा है, एक पिताजी को हमें 2 बेटे थे, उसमें एक आके पापा को बोला, पिताजी मैं तो आपको छोड़ के जा रहा हूं, जो मेरे लिए आपका संपत्ति में जो है वो मुझे हिसाब करके दे दो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ये चरित्र वास्तव में आप अच्छी तरह प्रेज़ द लॉर्ड जानते हैं। वो व्यक्ति पापा से बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे मेरा जो भाग है, मेरा भाई का भी नहीं चाहिए, मुझे आपके लिए कुछ रखा वो भी नहीं चाहिए, जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दो, मैं जाता हूं। मैं ये देख रहा हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आजकल के पिताजी तो प्रेज़ द लॉर्ड जल्दी नहीं हाथ में देते नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि उनको विचार है, मैं इतना बड़ा मुश्किल से कमाया है, ये क्या क्या करेगा करके सोच के इतना जल्दी नहीं देगा। पर ये जो पिताजी है ऐसा कुछ भी नहीं बोले, ठीक है बेटा तुम लेके जाओ, उनको दे दिया। वो गया अपने दोस्तों के साथ एकदम हमें खुशी आनंद प्रेज़ सब करके दुनिया की हर एक चीज को, जैसा हमें सुलेमान की भाषा में बोले तो उनकी आंखों की बातों को कदापि निषिद्ध नहीं की, जो उसने आंख चाहा सब कुछ पूरा किया, आखिरी में खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। खाने के लिए वांदा हो गया, आमीन। उन्होंने उस देश का एक प्रधान व्यक्ति के साथ आश्रय ली, जाके उन्होंने उनको आमीन डुक्कर पिग, उसको पालन पोषण करना वाले व्यक्ति को ऐसा जॉब दे दिया। मैं उधर लिखा है उनको पिग का खाने भी निषिद्ध किया गया। मैं चलो पिग का खाना, जो डुक्कर की खाना है वो चीज भी वास्तव में अब उनको निषिद्ध किया गया। आमीन। चलो
अब हमारे ये डुक्कर की खाना बोले तो मैं थोड़ा सा चेक किया आज डुक्कर की वास्तव में हमें कौन सी खाना उनको हमें दिया जाते हैं। इस्राएल में कारोब करके कारोब करके एक वृक्ष है। कारोब, उस वृक्ष का चमड़ा निकाल के टुकड़ा टुकड़ा करके उसको सुखाते हैं। वही वास्तव में प्रिचलोड हम डुक्कर को हमें खिलाए जाते हैं। अगर मनुष्य अगर वो खाना खाएगा प्रिचलोड, उसको पेड़ पूरा खराब होके उसका मरण भी हो सकता है। परंतु हमारा भारत में हमें डुक्कर को ऐसा खाना नहीं दिया जाता है। हमारा भारत में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उनके लिए एक अलग खाना है। वो है जैसा चावल की पॉलिश किया हुआ जो पाउडर है, हम उससे वास्तव में उसकी खाना बनते हैं। हमें वो भी अगर खाए तो भी हमें पेड़ खराब हो जाते हैं। तो वास्तव में परमेश्वर ने हमें इस चीज को हमें निषिद्ध किया गया, उसको मिला नहीं हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है जब प्रॉब्लम जो शुरू होता है, उधर लिखा है उसको सुबोध आया। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको सुबोध आया। 17 वाक्य में ये लिखा है उसको सुबोध आया। इसका मतलब पापा का छोड़ के जाना वाला व्यक्ति को ठीक तरीका से सुबोध नहीं है। तो पढ़ेंगे उस वाक्य 17वां 15 का 17वां लूक का सुसमाचार। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को। चलो उनके अपने आप को मतलब एक्चुअली इसका जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन में है हमें उनको सुबोध आया। सुबोध आमीन। परमेश्वर का पास से अदरवाइज पिताजी का पास से जो व्यक्ति जाते हैं, आमीन, अगर एग्जैक्टली उसको सुबोध होता वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे कितना भी प्रॉब्लम होने दो, कितना भी प्रॉब्लम होने दो। मैं बोलता हूं हमारे घर में प्रेज़ द लॉर्ड बाप बेटे का प्रॉब्लम होता है, हमें मम्मी प्रेज़ का प्रॉब्लम होता है, हर एक लोगों की प्रॉब्लम होते रहता है। परंतु उधर कोई भी नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड हमें घर छोड़ के गया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। इससे बढ़कर है एक आत्मीय विषय में, हम भी वास्तव में आत्मीय विषय में देखा गया तो हम भी एक परिवार है। उधर भी एक पप्पा रहते हैं। पौलुस इसके बारे में बोलते हैं हमें गुरु लोग तुमको हजारों मिलेगा परंतु पिता एक ही है। थोड़ा पढ़ेंगे वो वाक्य हमें 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 उसका 14 to 15। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, 10,000 भी होते तुम्हें सिखाने वाला, तो भी तुम्हारे पिता, तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस बोलते हैं मैंने तुम्हें यीशु मसीह का समाचार सुना के यीशु मसीह में पैदा किया हुआ एक पिता हूं। वो पिता एक ही है, एक ही मिलेगा। जब मैंने अपना चर्च में रहना वाला, कलीसिया में रहना वाला एक व्यक्ति को ये बोलने का सब व्यक्ति बोल रहे और तो यीशु मसीह के बारे में बोला है, तो यीशु मसीह के बारे में नहीं, प्रभु में जो व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड आने के लिए परमेश्वर ने जो व्यक्ति को भी की, जो व्यक्ति को वास्तव में व्यक्ति के द्वारा प्रवेश मसीह में स्थिर रहने के लिए बढ़ने के तुझे अवसर मिला, वो तुम्हारा पिता है। इसलिए पौलुस बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड गुरु तुमको 10,000 के ऊपर मिल सकता है परंतु पिता एक ही मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हें यीशु मसीह में पैदा किया। कल मुझे बहुत खुश हो गया, एक प्रेज़ द लॉर्ड आमीन बेटा कल मेरे को बुलाया, कई साल के बाद यीशु मसीह में पैदा, उसको सुबोध चला गया था, लगता है कल उसको सुबोध आया लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कल फोन करके मेरे को पूछा पास्टर जी आप कैसे, कई वर्षों के बाद प्रेज़ उनके शब्द हमें सुनने के लिए मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम याद तो किया हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसको सुबोध खो चुका था। हमें लगता है कल ही आया उसको सुबोध।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हाल प्रभु के नाम का मैं, परंतु मैं ये बातों को आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति पिता का भवन से गया तो भी इसका अंदर पापा के विषय में, प्रेज द लॉर्ड, ये कि उसकी भवन के विषय में, उसकी प्रेम के विषय में, उसके हृदय में वो याददाश्त थे। ये बात आपको मैं सुनाना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। वो गया पापा को छोड़ के, पिताजी को छोड़ के चला गया, परंतु उसके हृदय में वास्तव में ऐसी चीज पड़े थे पापा की भवन में और उनकी प्रेम के बारे में। ये दोनों उसकी याददाश्त थे, क्योंकि वो एक प्रश्न जब आया तब इसको पापा को याद आया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है उसके अंदर थे, परंतु उस दुनिया की सुख और दुनिया की लालच, जड़ी की बातें पापा का प्रेम से बढ़कर उस व्यक्ति समझने के कारण वो पापा की प्रेम, उसकी भवन के विषय में कदापि याद नहीं आया। जब ये सब चीज उनके जिंदगी से हटने लगा, अब मैं एक जीरो हो गया, तभी वास्तव में उसको सुबोध आया करके हमें प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। दूसरी बात है, वो सोचने लगा पिता के घर में उसके नौकर का लोग प्रेज द लॉर्ड, आमीन, पिता का पास जितने नौकर है, प्रेज द लॉर्ड, वो लोग कितना तक खाना खा रहे, खाना खा के बचा रहे करके लिखा है उधर। कौन? साथ में नौकरी, साथ में रहने वाला नौकर, पापा का साथ, पिताजी का साथ, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें काम करने वाला लोग कितना तक खा के बचाते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड याद आ गया, उसको याद आ गई, ये बात भी याद आ गया होगा। कितने लोग हमें पापा के घर में जो है वो लोग खाना खा के तृप्त होके खाना बचाते हैं, वो भी उसके याद आया। हमें प्रेज द लॉर्ड, तभी वो बोलने लगा, प्रेज द स्तोत्रम, मैं पापा का पास। अब हमारे में कुछ कुछ बातें जब हमें लौट कराने के लिए, हमें कुछ कुछ चीज हमारे जिंदगी में परमेश्वर के द्वारा निश्चित होता मिलेगा नहीं। हमें कितना भी ढूंढो, कितना भी कुछ भी करो, परमेश्वर निश्चित करेगा। परमेश्वर के निश्चित करने वाला बातों में भी उसकी प्रेम की भावना हमें आगे रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो रुककर खाना वाला चीज है, उस दिन खाने के लिए उसको अवसर होता, हो सकता है पेड़ की खराबी होकर उसकी मरण भी हो सकता है, क्योंकि कार्यों वृक्ष की चमड़ा कभी कभी लोगों को खा खा के उनकी दिमागी खराब हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पापा कदापि नहीं चाहते, प्रेज द लॉर्ड, हमें मेरा बेटा को ऐसा बात हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने अगर हमें प्रेज द लॉर्ड उस व्यक्ति को वो चीज खाने के लिए निषिद्ध किया गया। हमारी जिंदगी में कितना कितना हमें प्रेज समय पर हम चाहने वाला प्रेज द लॉर्ड कुछ चीज हमें निषिद्ध किया जाते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड ऐसी कुछ रुकावट हमारे जिंदगी में जब आते हैं, प्रेज स्तोत्र, हम सोचते हैं कि प्रभु भी मुझे छोड़ दिया, ऐसा हमें लगता है। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, कदापि पापा, एक बार हमने उसको पिता करके पुकारा, वो भूलता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वास्तव में इधर भुला हुआ व्यक्ति पापा नहीं, पिताजी नहीं भूला, बेटा भूल गया, इसलिए चला गया संपत्ति सब कुछ लेके, परंतु जब कुछ चीज उनकी जिंदगी में निषिद्ध किया गया तभी उसको याद आया, तभी सोचा प्रेज द लॉर्ड, मेरा पापा के भवन में प्रेज द लॉर्ड और उसकी प्रेम कितना प्रेज अच्छा था। उसका साथ प्रेज सेवा करने वाले लोग खा के तृप्त होके कितना खाना प्रेज द लॉर्ड बचा पाया। हमें प्रेज द लॉर्ड आप सोचने का, कभी कभी हमारी जिंदगी में कष्ट जब आते हैं, प्रॉब्लम जब आते हैं, ये वास्तव में अनेक लोगों को हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस दूसरे कुरिन्दी 12 अध्याय का 6 से लेकर 7 वाक्य में एक शब्द लिखा गया है। पौलुस कहता है, मैं कष्ट में आया अनेक भाई लोगों को वास्तव में आशीर्वाद दिलाने के लिए। हम थोड़ा पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्दी 12 अध्याय का 6 से लेकर 7। यदि हम क्लेश पाते हैं, हाँ, तो यह तुम्हारी शांति हाँ, और उद्धार के लिए है, हाँ, और यदि शांति पाते हैं, हाँ, तो
तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से हाँ। तुम धीरज के साथ हाँ। उन क्लेशों को हाँ। सह लेते हो हाँ। जिन्हें हम भी सहते हैं। हाँ। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, हाँ। क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। Praise the Lord. दूसरा का कष्ट में, दूसरा का दुख में हमें सहभागी होने के लिए हमें पौलुस कहता है यीशु मसीह मुझे कष्ट में डाल दिया। Praise the Lord. अब कमाल में लॉकडाउन होने के कारण हमारा चर्च में, हमारा कलीसिया में बहुत सारे लोग वास्तव में Praise the Lord, आमीन, रोजगारी करने वाले लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। प्रेज स्तोत्र। चर्च का इनकम भी बंद हो चुका है, आमीन प्रभु। परंतु कुछ ऐसे हमारा भाई बहन लोग हैं, वो लोग बुला के उनका दसवंध प्रेज लॉर्ड बुला के, आमीन, अदरवाइज घर में आके, नहीं तो अकाउंट में डाल के वो लोग दिया जाते हैं। परंतु ये सारी पैसा से हमारी कलीसिया में रोजगारी करने वाले लोगों को हमें सबको देने के नहीं हो रहे। फिर भी हमारा मिनिस्ट्री, बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री, जितना हो सके तो रोजगारी करने वाले लोगों को हमें प्रेज लॉर्ड उनकी खाना पीने के लिए प्रबंधन हम किया है। उसके कारण है भूख कितना भयानक है, मैं मेरी जिंदगी में बहुत अनुभव किया। जब मैं आमीन 4 स्टैंडर्ड से लेके 7 स्टैंडर्ड तक पढ़ने के बाद मुझे तो अच्छा सबूत है, मैं छोटा बच्चा नहीं तो भी भूख ऐसे की बात है, छोटा बच्चा को भी भूख लगता है। तो मैंने वास्तव में वो भूख को देखा है, अनुभव किया है। प्रेज द लॉर्ड। भूख कितना भयानक है, क्योंकि मेरा घर की परिस्थिति हमें प्रेज द लॉर्ड हमें ऐसी अवस्था में थे। हमें प्रेज द लॉर्ड आधा किलो चावल तक वास्तव में खरीदने के लिए हमें पैसा ना रहने वाला हमें दिन भी मैंने अनुभव किया। कई हफ्ता तक हमें भूखा रहा। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी यही सोचता था उस स्कूल कब खुलेगा, क्योंकि उस स्कूल से हमको उपमा मिलते हैं। वो उपमा खाने के लिए संडे भी उस स्कूल होना चाहिए था करके मैं सोचता था। वो तो गरीबी और भूखा रहना कितना भयानक है मैं अनुभव किया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में आने के बाद प्रेज स्तोत्र, भूखा रहना वाला अगर कोई है तो मुझे प्रॉब्लम होता है। तो मैं कभी सोचता हूं प्रेज द लॉर्ड, मैंने उस बातों को उस दिन अनुभव की। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे दूसरे की भूख को हमें समझने के लिए प्रभु ने कृपा किया। पौलुस इसी के बारे में बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, मैं कष्ट में आया, हमें ये अच्छा था ताकि अनेक लोगों को मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमें परमेश्वर ने कृपा की। हमें कभी कभी परमेश्वर हमें तोड़ डालते हैं प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं इतने अचानक कैसे आ गई ये परेशानी मेरे सामने, प्रभु में तोड़ डालते हैं। समझने का, जब तुम्हें तोड़ा गया है वो तुम्हें नाश होने के लिए नहीं, फिर से बनाने के लिए। आमीन। प्रभु की इसे बातें रिपेयरिंग और नया बनाना, तोड़े तो नया बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। रिपेयरिंग किया तो इतना अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर इंसान को रिपेयर नहीं किया, रिपेयर तोड़ के बना दिया, नया बना दिया। हमें परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे तेरे हृदय के अंदर से पत्थर का जैसा हृदय को निकाल के मैंने तुम्हें मांस का हृदय दिया, ऐसा लिखा है। मैं तुझे एक नया हृदय दी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु अगर तोड़ते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वो बनाएगा भी, उसमें कुछ संदेह नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपका मालूम है लोग कितना तक कष्ट उठा सकता है उतना ही कष्ट परमेश्वर देता है। उस बातों को स्थापित करने के लिए एक वचन हमें उठा के आपको पढ़वाना चाहता हूं। यशायाह का किताब 28 अध्याय का 27 वाक्य में हम पढ़ते हैं प्रेज द लॉर्ड। हमें जीरक जो हम तड़का मारने वाला जीरक है ना, जीरक, वो बहुत बड़ा हमें भयानक गाड़ी उसको ऊपर चढ़ा के हमें जीरक साफ नहीं करते। वो
डंडे से मार के प्रेज द लॉर्ड साफ करते हैं। ऐसा लेकर थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। दावने की गाड़ी से यशायाह 28:27। हाँ, दावने की गाड़ी से तो दावने गाड़ी से सौंफ दाई नहीं जाती, सोंब दाई नहीं जाती, दाई नहीं जाते, और गाड़ी का पहिया हाँ, जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, नहीं चला जाते हैं, परंतु सौंफ छड़ी से हाँ, और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। आमेन, डंडे से। Praise the Lord। परमेश्वर को मालूम है, आमेन, तू जीरा का समान है, सोम का समान है। तुमको वास्तव में इतना बड़ा आमेन गाड़ी उसको ऊपर से चढ़ा के, अगर जीरा के ऊपर गाड़ी चढ़ाए तो क्या करे, क्या होगा, नाश हो जाएगा, वो पाउडर बन जाएगा, वो तीन तरीका से वास्तव में उपयोग में नहीं आएगा। Praise the Lord। तो परमेश्वर को मालूम है, हम प्रेज द लॉर्ड, तुम कितना तक कष्ट उठा सकता है, कितना तक कष्ट तुम्हें दे सकता है, ये वास्तव में प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर को मालूम है। उसी के बातें वास्तव में परमेश्वर हमें तुम्हारा साथ काम करेगा। हम जानते हैं कभी कभी हमें जानबूझ के परमेश्वर हमें कष्ट में डालते। हाँ, यस, जानबूझ के हमें। आपको मालूम है मत्ती सुसमाचार में प्रेज द लॉर्ड एक बार यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, हम उस पार जाएंगे, उस पार जाएंगे, ऐसा बोल के प्रभु बोला, तुम्हें जाना है, उसको मजबूर किया, तुम्हें जाना है उस पार। हमें चेले नैया में वास्तव में प्रेज द लॉर्ड जाने लगा। यीशु मसीह नैया में, यीशु मसीह ने फोर्स किया, जाओ तुम लोग, मुझसे पहले चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। चलो चले गया, परंतु जो समुद्र में तूफान आने लगा, रात बीत गया, तूफान आने लगा, हमें नैया डूबने लगा, परंतु उस अवस्था में देखा एक व्यक्ति पानी के ऊपर से चल के आ रहे। रात के अंधेरे का समय, कभी जिंदगी में ऐसी बात देखा नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तुरंत चेले को लगा वो भूत है। जब नजदीक आया तो पता चला वो भूत नहीं है, हमारा गुरु है, पानी के ऊपर से चल कर आ रहे। क्योंकि यीशु देख रहा था चेले कष्ट में, मुसीबत में, हमें बहुत सारी तूफान आ चुका है, प्रेज द लॉर्ड, पानी भर रहे नैया में, इसलिए मुझे तुरंत पहुंचना है जगह पर। यीशु मसीह पानी के ऊपर से चल कर आया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरी कहने की मतलब है प्रेषित स्तोत्र, कभी कभी हमें फोर्स करके हमें प्रेषित कष्ट में डालते हैं, पर एक बात बोलूं, हर एक हमारा कष्ट हमारे आगे की आशीष के लिए। हमें प्रेज द लॉर्ड, एक एक कष्ट आपकी मेरी जिंदगी में आने का, समझने का, आगे का आशीष रखा। इस व्यक्ति को सुबोध आया, आमीन, प्रेज, अभी मैं उठेगा, मेरा पप्पा के घर में जाएगा। आमीन। आप जानना चाहिए, पप्पा कदापि पिताजी को छोड़ के, पप्पा कदापि बेटा को ढूंढा नहीं, कभी नहीं ढूंढा। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको छोड़ के गया ना, आप क्यों नहीं ढूंढते, आप क्यों नहीं ढूंढते। मैं बोला मैं किसको ढूंढूं, वो तो अपना घर में छुप के बैठे, खोया गया तो भी मैं ढूंढ सकता है। एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए गया, वो मेरे को पूरा नंगा करके छोड़ दिया, ऐसा भी होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे कहने की मतलब है, पप्पा दूर से आना वाला इस बेटा को देखा, उधर लिखा है पप्पा भाग के गया। क्यों भाग के गया बेटा का पास, आने दो उसको, इधर ही देखेंगे, उसके कारण है। पुराना नियम में लिखा है, कोई भी बेटा अपने घराने से अगर इस तरीका से गया, उसको पत्थर आके मारने का पूरा गांव के लोग, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे, हमें व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 18 से लेके 21 तक दोनों पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 18 से लेके 21 तक।
यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो जो अपना माता पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दंगैत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। उसके पथरा के मार डालने का प्रचलोड लिखा गया। ऐसे ही तो हमारे चर्च में कितने लोगों को पथराएगा मालूम नहीं। आमीन, प्रचलोड। अच्छे हो गया, परमेश्वर ने नियम को थोड़ा बदल के हमको नया दे दिया। आमीन, प्रचलोड। परंतु ये पप्पा इसलिए भाग के गया, मेरा बेटा को आज ये गांव के लोग, क्योंकि मेरा बेटा मेरा गांव बाहर से आ रहा है गांव में, अभी सब लोग वास्तव में इसको पथरा के मार डालेगा, ये वास्तव में समझते हुए वो पप्पा भाग के गया, अपना बेटा को कवर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा खुशी और आनंद के साथ हमें घर में ले आया, बहुत कुछ उनको सम्मान दिया करके लिखा गया है। उसकी प्रेज़ द लॉर्ड हमें सबसे पहले उसको कपड़ा बदल दिया। कपड़ा बदलने से नहाया होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उसका पैर में हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें चप्पल दी। ये चप्पल उस समय में गुलामर थे, ये गुलामर लोगों को कदापि चप्पल पहनना, प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी बातों में हमें गुलामी कदापि चप्पल नहीं पहनने का ऐसा नियम थे। हमें ये बेटा चाहा वास्तव में नौकर बनूं, गुलामर बनूं, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु पापा ने उसको चप्पल दे के लोगों को कहा, ये नौकर नहीं, मेरे गुलामर नहीं, ये मेरा बच्चा, मेरा बेटा है। उसके बाद उनको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अंगूठी दी, इस अधिकार को दर्शाते हैं, ये बेटा मेरा हर चीज का मालिक है करके उनको बता के घर के अंदर ली। आप सोचो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम भी कितना बार वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस परमेश्वर से दूर हो चुका है, कितना बार हम उसको इंकार किया है, कितना बार उसके भवन से चला गया है, कितना बार दिल से हम उससे दूर हो चुका है। परंतु आप कितना भी दूर हो गया तो भी उस पिता, उस प्रेज़ द लॉर्ड आपको वास्तव में आपकी खुद की जान दे के प्रेज़ द लॉर्ड आपको मोल लिया है, इसलिए कदापि आपको भूलने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड हमें इंतजार कर रहा है, कब मेरा बच्चा हमें वापस लौट कर आएगा मुझ में। प्रियो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस लॉकडाउन की अवस्था में भी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, घर में रहकर कुड़कुड़ाई मत करना। परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, आपको चलाना वाला हमें प्रेज़ द दासों के खिलाफ, जो अवस्था में परमेश्वर ने आपको रखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस अवस्था में आप पीछा चलो, उस अवस्था में चलते जाओ। आपकी जिंदगी में आया हुआ हर एक बात आपका भलाई के लिए है, आपका बुराई के लिए नहीं। आइए हम अपना को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज मैं सुनाया इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी आराधना महिमा करने के लिए तूने कृपा की, ये बातों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें इस समय प्रभु, हमें बदले में रहने वाला हर एक हमें वासियों को तेरे हाथों में समर्पण करते, हर एक पर कृपा का दया कर प्रभु, उनका एक आवश्यक को पूरा करना प्रभु, आत्मिक भौतिक शारीरिक हर बातों पर परमेश्वर आशीष दे प्रभु, उनका कदापि कोई कमी घटी होने का अवस्था ना रहे, हर बात पर उनके जिंदगी में पूरा करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय परमेश्वर हम अनुभव करने वाला, हमें परमेश्वर इस महामारी के लिए विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके पीछे काम करने वाला हमें डॉक्टर्स, हमें नर्सेस, हर कर्मचारियों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। जितना जल्दी प्रभु हमें शीघ्र से एक छुटकारा इस विषय में होने की हम प्रार्थना करते हैं, आपका हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। हर एक तूने आशीष की, धन्यवाद करते प्रभु, सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे परमेश्वर। हमारे प्रार्थना निवारण ये छोटी सी प्रार्थना श्रीमती के नाम से मांगते हैं स्वर्ग के पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझ उनका परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष करे, आमीन।